हेलो बच्चों, हम आ गए हैं अपने अगले चैप्टर में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस की। और हम करेंगे इस टॉपिक को रिवाइज भी, समझेंगे बेटा इसे कि कैसे हम एसोसिएशन रीजंस को भी सही कर सकते हैं। जब आपको डिफरेंसेस पता होंगे दो टॉपिक में, आप कैसे एमसीक्यू को सही कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो कि यार तीन डेफिनेटली गलत है और एक ही सही है। बेटा आप डिफरेंशिएट आपको बहुत हेल्प करते हैं टॉपिक को रिवाइज कराने में कम टाइम में। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए बेटा शुरुआत करते हैं पहले डिफरेंशिएट की चैप्टर के, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस पूछे गए हैं। कर लेते हैं। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे जानते होंगे इसको, लेकिन एक क्विक रिवीजन करनी जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड मार्क्स। चलो तो करते हैं इसको। सिंपल सेल डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट प्रोजेनी। सिंपल सेल डिवीजन होता है, नया प्रोजेनी जो है वो बन जाता है, नया ऑफस्प्रिंग आगे उसका जो है यंग वन बन जाता है। सिंपल सेल डिवीजन में और में नॉट रिजल्ट इन द प्रोजेनी फॉर्मेशन आमतौर पे नहीं होता, क्योंकि यहां स्पेशलाइज्ड सेल्स हमें देखने को मिलती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर यहां बात करें तो वेरियस टाइप्स हैं, जैसे इसके बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जैसे हमने बाइनरी फिजन में बेटा एग्जांपल पढ़ा है अमीबा का, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में लेशमानिया का। अब प्लाज्मोड जैसे मल्टीपल फिजन में, नहीं तुम बताओगे एग्जांपल मल्टीपल फिजन में, नहीं तुम ही बताओगे, फिर भी कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को मल्टीपल फिजन का एग्जांपल निकम है। चलो इधर देखो, वेरियस टाइप्स आर, जैसे इसमें हमें देखने को मिलता है बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, एसेक्सुअल मींस हमें देखने को मिलता है, बट दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लानेरिया जैसे इसमें हम पढ़ते हैं एग्जांपल, अब बडिंग इन हाइड्रा है ना, देखने को मिलती है ना, राइट। और बट बडिंग एक यीस्ट में भी देखने को मिलती है, बट यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस होती है, ठीक है, ये समझना बेटा इसको ध्यान से यहाँ पे, राइट। अब रीजनरेशन जैसे हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल रही है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। असेक्सुअल मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट सीन नॉर्मली यहाँ पे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स, आसानी से देखा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे एग्जांपल आप हमारा भी देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनेंगे, एक प्रोसेस होती है पूरी गैमेट बनने की प्रक्रिया, उसके बाद गैमेट्स की गिची होती है। आगे जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बात करते हैं, यहाँ अमीबा हो गया एग्जांपल, हो गया, ठीक है, चलो ये एग्जांपल्स हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ मल्टीसेलुलर में बेटा प्लानेरिया एग्जांपल हो गया, मैंगो ट्री हो गया, मैन हो गया, जो डिफरेंशिएट को यहाँ पे इसके बताते हैं। चलिए अगले डिफरेंशिएट की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, जो की है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां से चैप्टर की बेसिकली शुरुआत हुई है, यही तो है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या तो सेक्सुअल या फिर सेक्सुअली। चलो, ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू द प्रोजेनी, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, डेफिनेटली एक बेटा कैसा होगा यहाँ पे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। और जैसे जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे ना बेटा, तो आपको ये पता लगेगा कि मेल गैमेट को ही ट्रैवल करना पड़ता है आमतौर पे फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के लिए, फ्यूजन कराने के लिए। ओके, काफी गहरी बात बोली है, समझना ध्यान से इसको, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे, नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्ड हियर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फ्यूजन ऑफ डीएनए, नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्ड, यानी कि कोई डीएनए फ्यूजन नहीं ना, आपस में थोड़ी मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फ्यूजन ऑफ डीएनए। भाई स्पर्म का डीएनए ओवा के डीएनए के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मिक्स कर रहा है न्यूक्लियस उसका, ठीक है। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, एग्जैक्ट वैसा बना रहा है, क्योंकि गैमेट नहीं ना, गैमेट नहीं तो वेरिएशन भी लेस है बेटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। अब दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो भाई यहाँ पे वेरिएशन भी आना लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोन्स, क्लोन्स होगा मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाता है बेटा वैसे ही, जबकि यहाँ पे दैट डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। अगर इसको देखें हम, तो ये बेटा बड़ा रैपिडली हमें देखने को मिलता है। अगर इसको देखें तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, राइट। अब यहाँ गैमेट्स बनेंगे, देन गैमेट्स का पहुंचना है मेल को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है, फ्यूजन होगा, तो ये टाइम टेकिंग, उसके बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है इस तरीके से। आमतौर पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अडॉप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिजम्स, इसको अडॉप्ट करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म, इसको अडॉप्ट करके रखते हैं। ये बेसिक बढ़िया डिफरेंशिएट होगा दोनों के अंदर। आई होप आपको ये दोनों जो है वो अच्छे समझ आए हो। अगले पॉइंट में, अगले पार्ट में बात करेंगे इसी चैप्टर के कुछ और डिफरेंशिएट की, जाके देख लो फटाफट से, और पिछले भी जो आपने नहीं देखे ना कुछ रिवीजन के लिए देख लो, टॉपिक जो है फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे। और सवाल का जवाब देना जो आपसे पूछा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूले बेटा, फटाफट से कर दो। मिलता हूं अगले पार्ट में, ऑल द बेस्ट।